हेलो बच्चों, हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 3 से आज का वीडियो पार्ट नंबर 3 से मिलेगा आपको। 3.1 कर रहे हैं हम। 3.1 में हमने 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करवा दिए थे, अब उसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ करोगे ये चैप्टर, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आपने मेरे साथ साथ करना है। अगर आपके पीछे के रह गए कई बच्चे नहीं ऐड हुए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको वो सारे चैप्टर करवा देंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ साथ ये वाला चैप्टर करवा दो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने पूरे करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि रिलेशन बिटवीन एंगल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आर्क। और चलो मैं बता के दिखा दूँ। मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, कोई सर्कल है। अच्छा, अब इसका बीच में ये क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो ये मान लो रेडियस इसका आर, ये भी मान लो रेडियस आर है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्क बोलते हैं। अर्क को हमेशा एल से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना, जहाँ भी एल होगा मतलब ये अर्क कहलाएगी इसकी। आर रेडियस हो गया। अच्छा, ये सेंटर है, सेंटर पे जो भी एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंगल मेड एट सेंटर। तो इन तीनों के बीच थीटा, आर और एल के बीच में ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना। थीटा की वैल्यू क्या आती है, एल अपॉन आर, ये याद रखना। थीटा की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन आर, ठीक है। तो अब देखो, अब जो क्वेश्चन शुरू होंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको पहले करवाया। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये फॉर्मूला आपने याद करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एल रखा 25, आर रखा 1/2 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। एल और आर दे रखा है, सॉरी आर है मीटर में, एल सेंटीमीटर में, आर क्या है, मीटर में, ठीक है बेटा। क्या कहता है, फाइंड द एंगल थीटा, एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे इन दोनों को, या तो दोनों को मीटर में चेंज कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है। तो इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कितना होगा ये बताओ, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा आर, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम बना ली। अब ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। अब क्या निकालना है, हमें थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल का क्या होता है फार्मूला, एल अपॉन आर। एल कितने है 25, आर कितने हैं पे 50, है ना। तो कितना आएगा आंसर, 1/2 आ जाएगा। क्या होगा, 1/2। क्या आंसर आएगा, 1/2 आएगा। और पता है 1/2 किस में आया, ये रेडियन में मिला है, रेडियन में। इसका मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से डिवाइड कर रहा है, तो एंगल जो भी आएगा, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आती है हमेशा। कैस में आती है, रेडियन में, ध्यान रखना। तो एंगल क्या होगा, 1/2 रेडियन। अगर कहता है कि एंगल डिग्री में निकालो, तो अब हम क्या करते हैं, इस रेडियन का डिग्री में बदल देते हैं, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5th में क्या है, देखो ध्यान से। नहीं, 4th का भी एक ही पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट आप कर लोगे, तीसरा भी कर लोगे। चलो एक करा दूँ, चौथे का 3rd करा देता हूँ, 2nd कर लेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, एल, एल निकालना है हमें, ठीक है। हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस रखा हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद सेंटर, और ये एंगल क्या है, 45 डिग्री का बनाता है सेंटर के ऊपर। एंगल दे रखा हमें, यानी पता क्या, देखो सर्कल अगर बनाओगे तो इस सर्कल में क्या रखा हमें, देखो रेडियस रखा 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया, ठीक है। एंगल रखा 45 डिग्री का, तो ये 10 ये आएगा। तो ये निकाले आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल निकालना है, पता लगे आपको। अब देखो पिछले क्वेश्चन से 4.1 में हमने करा, तो हमने एंगल निकाला था, एल और आर दे रखा था, हमें एंगल निकाला था। इसमें हमें आर और थीटा दे रखा है, एल निकालना है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, क्या मैंने बताया था आपको, ध्यान नहीं दिया होगा शायद आपने। देखो ये क्या था, एल किस में, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो जब हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं या मीटर में ले रहे हैं या किलोमीटर में ले रहे हैं, तो एंगल किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो कैलकुलेशन हो गई,
ये जो फॉर्मूला लगेगा ये किस में लगेगा, एंगल रेडियन में लगेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एंगल कितना है 45 डिग्री में है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो ये फॉर्मूला है ना थीटा इक्वल टू L/R, ये कहाँ कामयाब है, जब थीटा की वैल्यू रेडियन में होगी। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अगर थीटा डिग्री में तो पहले क्या करेंगे, इसको रेडियन में बदलेंगे। किसी भी एंगल को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, π/180 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये पूरा एंगल क्या होगा, रेडियन में हो गया। तो थीटा कितना होगा, π/4, इसको कर देंगे डिवाइड, ये आ गया थीटा। थीटा आ गया, आर आ गया, हमें एल निकालना है। तो एल का फॉर्मूला क्या बताओ, थीटा का फॉर्मूला क्या था मैंने, L/R, ये लिखा था ना फॉर्मूला, ठीक है। इस बार हमें एल निकालना, तो एल क्या हो जाएगा, एल कर दो मल्टीप्लाई, थीटा इंटू आर आएगा। ये लो, थीटा कितना है π/4, आर कितना है 10, ठीक है। अब कर दो मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, फिर 4 है इंटू में 10 है, ठीक है। काट देंगे इसको, 2 से गया 5 बचेगा, 11 आया, क्या होगा 55/7 आ गया, क्या आ गया 55/7, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कर दो डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, आंसर में पाई यूँ कहीं होता बेटा, तो कोई बात नहीं, आप आंसर में पाई रख सकते हो, मैंने पाई की वैल्यू रख के बता दी। तो मैं आंसर निकालता हूँ दूसरे तरीके से, तुम्हारा आंसर तो यही था 5/2 पाई, ठीक है। तो इतना छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया, मैं थोड़ा और आगे करा रहा हूँ। नहीं करना तो छोड़ दो इसको, यहाँ पे आप सेंटीमीटर ले सकते हो, वरना इसको डिवाइड कर सकते हो। तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल की 2 वैल्यू आ सकती है, एक तो ये आएगी 5/2 पाई, एक क्या होगा 55/7 सेंटीमीटर। जो मर्जी आंसर लो, आंसर ये दे रखा है, मैंने ये निकाल दिया, एक ही बात है। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने इसके अंदर, क्या ऑब्जर्व किया कि इस फॉर्मूले में, ठीक है, थीटा किस मिलेंगे, हमेशा रेडियन मिलेंगे, ये रेडियन में आंसर है, ठीक है। डिग्री मतलब रेडियन में निकालेंगे पहले, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब बजाओ क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना बेटा, क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज π/9 रेडियन, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, कितने का एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, इसके ये 90 का, तो ये सारे क्या है 90 से कम मिलेंगे, और जो एंगल 90 से कम होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें इनका डिफरेंस देखा π/9 रेडियन, यानी एंगल ए और एंगल सी का डिफरेंस है, एंगल ए और एंगल सी का डिफरेंस कितना है π/9 रेडियन, सी लगा दो रेडियन है, ठीक है। तो क्या कहता है, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री, सभी एंगल को डिग्री में बदलो, सारे एंगल्स निकालें डिग्री के अंदर। ये एंगल का डिफरेंस कितना है रेडियन में है, तो इसको डिग्री में बदलो ना, तो सारा एंगल डिग्री में आ जाएगा। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं, याद है भूल गए, रेडियन को बदलना डिग्री में तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले और सेकंड क्वेश्चन में यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब आपको याद करनी है सब चीज़ें। कितना आएगा 20 डिग्री आएगा, क्या आएगा 20 डिग्री, यानी एंगल ए और एंगल सी का जो डिफरेंस हो कितना है 20 डिग्री, π/9 रेडियन मतलब 20 डिग्री का डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट हमें ये बताए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सारे जो एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए, ठीक है, प्लस ये एंगल कितने का बी 90 का है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है, 90 डिग्री का है, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 90 को इधर ले आएंगे, 180 में से 90 कम हो जाएगा, क्या बचेगा 90 डिग्री बचेगा। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व करके ए और सी निकाल दो। तो ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड कर दो तो सी से सी कर देगा। एंगल ए प्लस एंगल क्या हुआ ट्वाइस ऑफ एंगल ए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 110 डिग्री, एंगल ए क्या होगा 55 डिग्री, ठीक है। एंगल ए कितना आ गया 55 डिग्री आ गया 55, एंगल ए को इसमें रख देंगे, एंगल सी आ जाएगा। तो क्या करेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन,
55 प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी क्या होगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया बताओ 35 डिग्री, ये आ गया आंसर। ठीक है, एंगल ए आ गया, एंगल सी आ गया और एंगल बी आ गया। ठीक है, ऐसे करना है। दिस इज कॉल्ड फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं सिक्स्थ। सिंपल है बिल्कुल, बहुत आसान है, ये सारे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। सिक्स्थ का कौन सा पार्ट कराऊँ, पहले देख लो, पहले कोई बात नहीं, सिक्स्थ का फर्स्ट। ठीक है, क्या कहता है, इफ एक्सप्रेस बोथ द डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में निकालना एंगल को। द एंगल ऑफ ट्रेंगल होज एंगल्स आर 1:2:3। एक ट्रेंगल है, देखो ये कोई ट्रेंगल है, ठीक है, जैसे तीन एंगल हो गए ए और बी और सी, इन तीनों एंगल्स का रेशियो दे रखा हमें। रेशियो मतलब एंगल ए का रेशियो एंगल बी के साथ एंगल सी के साथ कितने 1:2:3, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, एंगल्स सारे एंगल्स निकाले डिग्री में और रेडियन में, तो निकाल देंगे, बहुत आसान है। तो कैसे, इनका रेशियो दे रहा तो मान लेंगे लेट एंगल ए को मान लेंगे एक्स, एंगल बी को क्या मानेंगे 2x और एंगल सी को मानेंगे 3x। अगर इनका रेशियो निकालोगे तो 1:1 1:2:3 तो आएगा, तो हमने इसको ऐसे ले लिया। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो मैंने ये ले लिया 80 डिग्री। या एक्स बी की वैल्यू क्या है 2x, एंगल सी कितना है 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो कितना होगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। अगर x 30 का आ गया तो एंगल ए क्या होगा बताओ 30 डिग्री, एंगल बी क्या होगा 2 × 30 60 डिग्री, एंगल सी क्या होगा बताओ 3 × 30 क्या होगा 90 डिग्री। ये सारे एंगल किस में आ गए, बोलो डिग्री में आ गए। अब क्या करना है, इनको रेडियन में बदलना है, तो π/180 रेडियन आ गया, तो कितना होगा π/6 लगेगा। ठीक है, एंगल बी क्या होगा बताओ 60 डिग्री इंटू π/180 रेडियन, तो यह क्या बताओ एंगल बी कितना आएगा π/3 रेडियन के इक्वल लगेगा। और ऐसे एंगल टू सी क्या देगा कर लेना π/2 वाले रेडियन। तो ये तो एंगल डिग्री में थे और ये एंगल रेडियन में थे, तो सिद्धांत दोनों में निकाला था, हमने निकाल दिया। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 9 पे मिलेगा, अब आगे जो भी काम होगा पेज नंबर 9 पे मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड तो कर ही लोगे। ठीक है, ये कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से चलो करा देता हूँ। ठीक है, शुरुआत है, कोई बात नहीं, ये जो चैप्टर है इसको मैं जहाँ तक उसके सारा मैं करा देता हूँ, आप उतार लेना और समझ लेना। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। देखो एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है, इसके एंगल एपी में, यानी एंगल ए एंगल बी और एंगल सी किसमें आर इन एपी। एपी में तो इसका मतलब क्या होगा, इनका डिफरेंस सेम मिलेगा, तो मान लूँ लेट, तो लेट एंगल ए मान लेता हूँ मैं ए, एंगल बी मान लेता हूँ मैं क्या ए प्लस डी, और एंगल सी मान लेता हूँ ए प्लस 2d, क्योंकि ए पी में तो एंगल ये तो होंगे, तीन टर्म ले लिए ए पी की शुरू की हमने। ठीक है, आप इसको ए माइनस डी भी ले सकते हो, ए ले सकते हो और ए प्लस डी ले सकते हो, 3 नंबर। ठीक है, ये भी ले सकते हैं हम ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये लेते तो ज़्यादा आसान होता। ठीक है, ये लेते हैं तो ज़्यादा ही सिंपल हो जाता क्वेश्चन, लेकिन चलो मैंने ये ले लिया, कोई बात नहीं। तो 3 एंगल ए पी में थे तो हमने ए पी के 3 एंगल ले लिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं देखो ध्यान से, द ग्रेटेस्ट इज ऑफ 80 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल कितने का है 80 डिग्री का है, तो सबसे बड़ा एंगल तो ये है ना, ये सबसे बड़ा एंगल है, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है, सबसे बड़ा एंगल ये था बेटा 180 डिग्री, क्योंकि ये छोटा है, इसमें डी जुड़ गया तो इससे बड़ा हो गया, इसमें फिर डी जुड़ेगा तो ये आएगा, तो ये और भी बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा एंगल ये है, ये 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री 80 डिग्री के इक्वल है, क्वेश्चन नंबर फंसा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, एंगल्स निकालने सारे, ये तो मैं दे रखा था, बट मुझे ये बताओ कि इन सभी एंगल्स का सम, अगर मैं इसको 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 जोड़ दूँ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, हमें पता ही है। तो एक इक्वेशन हमने और बना दी 3D
ए क्या हुआ 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडिंग बाई 3 बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे 60 ना 3 से डिवाइड करेंगे सबको, यही क्वेश्चन आ गया दूसरी। इन दोनों को सोल्व करके ए निकाल दो, है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे ऑपरेटिंग क्या फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड में घटा रहा हूँ। ए में गया ए कट जाएगा, 2d में गया डी बचेगा, 80 में गया 60, 20 डिग्री बचेगा, ये तो आ गया 20 डिग्री। अब ए की वैल्यू इसमें रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे डी की वैल्यू, तो पुटिंग डी इज इक्वल टू 20 डिग्री इन सेकेंड इक्वेशन, तो ए प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गया यहाँ पे 40 डिग्री, ए 40 आ गया, डी आ गया 20। तो एंगल्स क्या लिखोगे, हाँ भाई एंगल ए क्या होगा बताओ। तो ए की जगह क्या रखो यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है। बी निकालो, बी क्या होगा ए प्लस डी, ए और डी को जोड़ दो तो कितना आएगा 60 डिग्री देगा। और एंगल से क्या होगा ए प्लस 2d, ए की जगह 40, 2 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री, है ना डी की वैल्यू है 20 डिग्री, तो कितना होगा 40 प्लस 40 क्या होगा 80 डिग्री। तो भाई ए पी में है कि नहीं है ना, ये आंसर है, ठीक है। अच्छा इन एंगल्स को क्या करना है रेडियन में बदलना है, ये तो डिग्री में आ गए, अब रेडियन में बदल देंगे। 40 डिग्री का रेडियन बनाओ, क्या करोगे, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते ही रेडियन में आ गया, कर देंगे इसको 2 पे कर देगा, तो क्या होगा 2 पाई बाई 9 रेडियन। एंगल ए तो इतना है, एंगल बी कितना था 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री के रेडियन बनाने के लिए क्या करोगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेडियन में आ गया, कट के कितना आएगा पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा, क्या कट देगा 3 आएगा ना पाई बाई 3। ऐसे अगला एंगल क्या है 80 डिग्री है, 80 डिग्री को बदल देंगे रेडियन में, तो क्या करोगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। क्या 4 पाई बाई 9 रेडियन। तो यूँ करके ना आप ये पूरा 6 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगला वाला पार्ट भी ऐसे सेम आप करना, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल दे रखें, ठीक है, और चारों एंगल क्या है एपी में, तो एपी में ले लोगे ना एंगल ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ले लेंगे, और जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे का डबल है, तो सबसे बड़ा वाला एंगल क्या होगा ए प्लस 3d, ये किसके इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल निकाल लेना। तो सेम ऐसे हो जाएगा, इसी पैटर्न से हो जाएगा, आप कर लेना आराम से, ठीक है। अब देखो मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 7th खुद करना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन आपने खुद करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट, थर्ड पार्ट। बस इसमें क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या है ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल था उसमें क्वाड्रिलेटरल है। इसमें एंगल से सम 360 ना 180 लिखा था, उसमें हम क्या करेंगे सभी एंगल से सम 360 कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। बाकी सब सेम है, कर लेना आराम से। ये देखो, ये तुम्हें बताने से पहले मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले को आपने याद करना है, ठीक है। क्या है वो फॉर्मूला देखो, देखो बेटा ध्यान से देखना, क्या है वो फॉर्मूला। मान लेते हैं कोई पॉलीगन है, उसकी n साइड्स है, इफ़ ए पॉलीगन हैज़ n साइड्स, कोई पॉलीगन के मान लो n साइड्स हैं, देन पता क्या होगा, देन एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है फॉर्मूला, उस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 बटा में, और ये पॉलीगन क्या होगा रेगुलर, ए रेगुलर पॉलीगन लिखो यहाँ पे, ए रेगुलर पॉलीगन। अगर मान लो कोई पॉलीगन ऐसी है जो रेगुलर है, रेगुलर मतलब क्या होता है जिनकी सारी साइड्स इक्वल हो, तो कोई पॉलीगन है जिसमें बहुत सारी साइड्स हो, ऐसा कोई क्या नाम है पॉलीगन जिसमें बहुत सारी साइड्स हो और इक्वल साइड्स हो, और उसकी साइड अगर n है तो उसका एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 360 बाई, ये तो एक्सटीरियर का हो गया। तो इंटीरियर एंगल निकालने का क्या होगा फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या करेंगे इसको पाई में घटा देंगे, क्यों घटाते हैं पाई में से पता लग गया आपको, पाई मतलब 180 में से घटा देंगे, 180 डिग्री कर सकते हैं इसको 180, ठीक है 180 माइनस, क्यों देखो मान लो अपन ने पेंटागन बना, मैं आपको एक पेंटागन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 साइड है इसकी, मान लो सारी साइड इक्वल है, तो ये तो क्या होगा इसका इंटीरियर एंगल, और ये क्या है इसका एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये एंगल निकालोगे पेंटागन में
तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितने का होगा 360 आई 360 अपॉन 5 एन क्या है इसमें नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इसमें 5 है तो 5 आएगा, क्या गया 108 यानी 108 डिग्री होगा। ये एंगल कितने का होगा 108 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा पूरा क्या है लीनियर पेयर बन गया नहीं पूरा 180 का है, तो 180 में गया 108 क्या होगा ये 72 का बचेगा। तो इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला वो क्या बन गया बोलो भाई 180 में से एक्सटीरियर एंगल घटा देंगे तो क्या होगा यहाँ पे 72 बचेगा। तो 180 में से मैंने एक्सटीरियर एंगल घटा रखा है तो ये बन गया फॉर्मूला। तो इसको ज़रा सॉल्व कर दूँ मैं, 180 को मैं निकाल देंगे, यहाँ क्या आएगा 1 - 2/n, तो 180 इंटू n - 2 अपॉन n, ये बन गया फॉर्मूला। n - 2 अपॉन n इंटू में 180 डिग्री, ये बन गया इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, और ये क्या बन गया एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। तो ये क्या है दीज आर टू फार्मूलाज टू फाइंड द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग एन साइड्स। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसी के ऊपर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब करा रहा हूँ मैं 8, ये चीज़ें नोट कर लेना, नोट में लिखता हूँ नोट। ठीक है, अब देखो बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ना, पेज नंबर कौन सा था ये, पेज नंबर था 9, 10वां पेज है। करो स्टार्ट। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 8 जो फॉर्मूले पीछे लिखवाए थे इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या कहता है देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन और डिग्री में मैग्नीट्यूड निकालने में, ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, रेगुलर पेंटागन है, इसका तो खैर मैंने बता ही दिया था अभी, पेंटागन का तो जस्ट अभी बताया था। पेंटागन में इस इंटीरियर एंगल कितने का आया था 72 डिग्री का, और एक्सटीरियर कितना आया था ये तुम कर लेना। ठीक है, ये मैंने करवा दिया था पीछे, ध्यान से देखोगे तो। सेकंड पार्ट रख लो इसका, सेकंड पार्ट ये बता देता हूँ। ठीक है, 8 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक्सप्रेस इन रेडियन एज वेल एज इन डिग्रीज द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स। ठीक है, 40 साइड्स हैं किसी पॉलीगन में, तो उस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बताने हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके नंबर ऑफ साइड्स रखे हमें, नंबर ऑफ साइड्स कितना है बोलो 40, सॉरी n है, n नंबर ऑफ साइड्स कितनी है n, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी रखे हमें 40 साइड्स है। क्या कहते हैं इसका एंगल निकालना है डिग्री और रेडियन दोनों में। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल निकालते पहले, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। अभी मैंने फॉर्मूला था आपको, क्या होता है n/2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री, याद है इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो n की जगह क्या है 2 है ना, 40 है तो 40 - 2 अपॉन 40 इंटू 180 डिग्री, तो क्या होगा 38/40 इंटू 180 डिग्री। काट देंगे इसको तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे 2 पे कट देगा 9 आएगा, 2 पे काट देंगे 19 आएगा, ये क्या होगा 171 डिग्री। ठीक है, तो इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा वो 171 का। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसको 180 से घटा देंगे या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है 360 अपॉन n, नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन n कितना है यहाँ पे 40 डिग्री, तो 9 तो आएगा, इन दोनों का सम 180 होगा नहीं हुआ। तो ये था इंटीरियर एंगल, ये था एक्सटीरियर एंगल, दोनों के मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिए। अच्छा, ये एंगल किस में है, देखो इंटीरियर एंगल किस में आया 171 डिग्री, कितना है रेडियन में ना डिग्री में, इसको रेडियन में बदल लेंगे अगर कह रखा है तो क्या करोगे, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 171 π/180, कटेगा तो नहीं है, तो इतना छोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर एंगल इन रेडियन, दिस इज इन डिग्री। अब निकाल देंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितने का आया था 9 डिग्री का आया था, इसको रेडियन में बदलोगे तो क्या होगा बताओ, π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में हो जाएगा, लो तो क्या होगा π/20 जगह, तो 9 डिग्री क्या होता है π/20 रेडियन की इक्वल होती है। तो ये अपना कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को हमने दोनों में निकाल दिया, डिग्री में भी और रेडियन में भी।
कर दोगे ना आराम से, बहुत ईजी है। वो फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9th का था अपना, चलो 9th का कोई पार्ट नहीं, 9th ही है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स आर, देखो 2 रेगुलर पॉलीगन्स हैं, ठीक है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दे रखा हमें 5:4। 2 पॉलीगन है बेटा, हमें उनके नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता, लेकिन हमने उनका रेशियो पता है नंबर ऑफ साइड्स का। क्या दे रखा हमें ये दे रखा, देखो गिवन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, ठीक है, और इसका जो है ना रेशियो मतलब अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकेंड पॉलीगन, ठीक है, सेकेंड पॉलीगन। इनका रेशियो मतलब इनका अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, 5/4 आएगा। ये तो होता है रेशियो का मतलब, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या हमें अच्छा, और इनके जो एंगल का डिफरेंस है ना वो कितने 90 डिग्री है। एंगल का डिफरेंस दे रखा है हमें 90 डिग्री। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन की कितनी साइड्स है ये बतानी है हमें। चलो ये हमें दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे लेट, क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन। पहले पॉलीगन की साइड्स मान ली मैंने 5x, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकेंड पॉलीगन मान ली मैंने 4x, मान ली, बोलो। अब देखो ध्यान से, अब क्या कहता है, क्यों मानी, क्योंकि जब इसको डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, इनका रेशियो वही तो आना चाहिए। तो ये आपने पहले की पॉलीगन मान ली, ये दूसरे की मान ली। अच्छा मान लेंगे ये इससे बड़ा है, 5x इससे बड़ा है, तो अब देखो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है इनका जो, अगर आप डिफरेंस निकालोगे, क्या कहता है देखो, नहीं हाँ, द डिफरेंस ऑफ देयर एंगल इज़ 90 डिग्री। अच्छा, अब इनके एंगल्स का डिफरेंस देखा 90 डिग्री। अब एंगल्स तो या तो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, दोनों का डिफरेंस सेम होगा। अगर इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस होगा वही एंगल एक्सटीरियर का होगा, वही डिफरेंस एक्सटीरियर का होगा, सेम होगा। तो अपन क्या करेंगे, एक्सटीरियर ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अब देखो ये बड़ा है और ये छोटा है मान लो, है ना। तो क्या होता है, छोटे वाले में एंगल बड़ा मिलेगा, जितनी पॉलीगन की साइड्स कम होंगी उतने उसका एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 360/4x और 360/5x। ये क्या निकाला मैंने, एक्सटीरियर एंगल निकाला इसका, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाया मैंने इसका। दोनों पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा के, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना रखा था हमें, कहाँ पे, हाँ 9 डिग्री, ये डिग्री में तो ये 9 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आई नहीं है, देखो फिर से बताता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट ध्यान से समझना। 2 पॉलीगन थे हमारे पास, ठीक है, उनकी साइड्स का रेशियो दे रखा है, और क्या कहता है, उस पॉलीगन के 2 एंगल का जो रेशियो है, एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल, कोई भी एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है। तो कहता है उस पॉलीगन की दोनों पॉलीगन से साइड्स कितनी है बताओ। तो हमने देखो ये तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन और नंबर ऑफ सेकंड का पॉलीगन का रेशियो निकालोगे तो क्या मिलेगा हमें, 5/4 दिया हुआ है। तो मतलब इस पहले पॉलीगन की साइड्स मैंने 5x मान ली, दूसरे की साइड्स मैंने क्या मान ली, 4x मान ली, इनका रेशियो निकालो तो यही तो आएगा। तो मैंने नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन एंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकंड पॉलीगन ले लिया। अब क्या कहता है, इनके एंगल का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। तो इनके एंगल में एक्सटीरियर ले लूँ, एक्सटीरियर एंगल निकाला दोनों का, उनका डिफरेंस 90 डिग्री कर देंगे। एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n लिखवाए ना आपको, n के नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360/4x, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360/5x, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स थे, और इनका डिफरेंस कितना है, 9 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। पता लगा आपको, नंबर ऑफ साइड्स निकालना कितने होंगे, तो यहाँ से एक्स किलो निकाल लेंगे, एक्स किलो यहाँ रख देंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ साइड आ जाएगा, सिंपल। तो करें स्टार्ट, ये डिग्री में एंगल, तो अब करो इसको सिंप्लीफाई। देखो इनका लो एलसीएम क्या होगा, 20x एलसीएम आएगा, इसको करेंगे इससे डिवाइड 5 आएगा, 5 इंटू, तो ये क्या होगा 360/5 आ जाएगा, करेंगे 4 आएगा, तो यहाँ क्या होगा 360/4 आ जाएगा, इक्वल टू 9 आएगा। 360 कॉमन निकाल देंगे, 5 - 4 क्या होगा, 1 आ जाएगा, और इक्वल टू इसको लेंगे तो क्या होगा 180 इंटू मैक्स, ठीक है। तो एक्स कितना होगा, 360/180 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, एक्स के लिए 2 आ गए। एक्स के लिए 2 आ गए तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, जो पहले जो पॉलीगन है उसके कितनी साइड्स आ गई, 5 × 2
10 आ गई। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकंड पॉलीगन कितना आ गया बताओ, 4 × 2 8 आ गया। तो पहले में ये, दूसरे में ये साइड्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से अगले वीडियो में देखेंगे।